हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। चलो बच्चों, देर न करते हुए क्लास की हम शुरुआत करेंगे। हम त्रिभुज पढ़ रहे थे और प्रश्नावली 6.3 पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 6.3 के हमारे प्रश्न नंबर 5 तक के सवाल हो गए थे। आज प्रश्न नंबर 6 से हम सवालों की शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलो। तो हमें इस सवाल का चित्र हमने यहाँ बना रखा पहले से कि जो हमारे लिए समय की बचत करेगा और उन सवालों को आपको समझा सके। क्या दे रखा है देखते हैं। हमें दे रखा है कि एक त्रिभुज एबीसी है। एक हम मार्कर उठा लेते हैं पहले। देखो, हमें दे रखा है ए बी सी एक त्रिभुज, ये हमें दे रखा है। हमसे कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी डी क्या है, सर्वागक्षम है। आपको एक चीज बता दें, हम समरूप पढ़ रहे थे, सिमिलैरिटी पढ़ रहे थे, इन्होंने बीच में एक सवाल सर्वागक्षम का डाल दिया, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आपको इसका जो कॉन्सेप्ट हम बता देंगे। ठीक है, हमसे कह रहे हैं त्रिभुज ए बी ई। पहले तो हम त्रिभुज की पहचान कर लें। ए बी ई, देखो ए बी ई, थोड़ा सा बना दे, ब्लैक मार्कर बना दे, समझ लेना। ए बी ई, ये वाले त्रिभुज की बात करें, ए बी ई और ए सी डी। ए और ये सी और ये डी, ये वाली। ठीक है ना। कह रहे सर्वागक्षम है, ये दे रखा है। तो कह रहे अगर ये दे रखा है तो आप हमको ये सिद्ध करके बताओ कि त्रिभुज ए डी ई, मतलब जो छोटा वाला त्रिभुज है ना, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, कह रहे ये समरूप होना चाहिए त्रिभुज ए बी सी, इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होना चाहिए। आपको एक चीज बता दें कि चीजों की पहचान आप कहां से करोगे। देखो, समरूप का केस क्या होता है बच्चों, समरूप में हम देखते हैं कि शक्ल समान होनी चाहिए। शक्ल मतलब यहाँ हम गणित पढ़ रहे हैं, आकृति कैसी होनी चाहिए, वो बोले उनकी शक्ल मिलनी जुलनी चाहिए। ठीक है ना। साइज ऊपर नीचे होगा वो चल जाएगा, वो मायने नहीं रखता। और सर्वागक्षम में क्या होता है कि वो बहु फोटो कॉपी, फोटो कॉपी आप जानते हो ना, वो बहु फोटो कॉपी का मतलब कि सेम टू सेम 100% पूरा मैचिंग होना चाहिए। कहने का मतलब समरूप के केस में ये होता है कि आपकी शक्ल तो मैच कर गई, तो शक्ल मैच कर गई, बाकी साइज अगर मेंटेन नहीं है, नहीं मैच करे, डिफॉल्ट है, तो वो चल जाएगा। कहने मतलब आप अगर हाइट में बड़े हो, हाइट में छोटा है, आप मोटे हो, पतला है, लेकिन शक्ल आपकी अगर दोनों की एक ही है, जुड़ो मतलब एक ही शक्ल को, तो उसको बोल देते हैं हम समरूप। लेकिन जैसे ही सर्वागक्षम का केस आया, तो सर्वागक्षम का मतलब होता है कि तू एकदम हो फोटो कॉपी, मतलब शक्ल तो समान होगी होगी, मतलब शक्ल के साथ साथ साइज भी समान होगा। कहने का मतलब जितना काला वो उतना काला ये, जितना गोरा दूसरा उतना काला, मतलब जितना गोरा पहला उतना गोरा दूसरा, जितना मोटा पहला उतना मोटा दूसरा, जितना लंबा पहला उतना लंबा दूसरा। मतलब कहने मतलब कि अगर सर्वागक्षम की बात होगी तो पूरा का पूरा मैच होना चाहिए। समरूप में क्या होता था, खाली शक्ल देखी जाती थी, बाकी आपका साइज जो नहीं देखा जाता कि आप पतले हो कि मोटे हो, लंबे हो कि चौड़े हो, वो नहीं देखा जाता। सर्वागक्षम की बात हो गई तो पूरा का पूरा मैच होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना। जैसे इंसान की बात करें, अगर दो आदमी को हम सर्वागक्षम बोलेंगे तो मतलब शक्ल के साथ साथ हाइट साइज सब में फिट। अगर हमने दो आदमी को समरूप बोल दिया तो खाली शक्ल मिलेगी, बाकी सब चीज नहीं मिलेगी। क्लियर, चलो ठीक। अब देखो, समरूप का केस क्या होता है। समरूप में ये होता है बच्चा कि हम भुजाओं का अनुपात देखते हैं। समरूप में भुजाओं का अनुपात समान होता है, बराबर होता है। लेकिन सर्वागक्षम केस में क्या होता है कि अनुपात नहीं, भुजाएं ही बराबर होती हैं। क्या होती है, भुजाएं ही बराबर होती हैं। जैसे इसमें कसौटियां लगती हैं, वैसे उसमें भी कसौटियां लगती हैं। जब हम सर्वागक्षम पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है ना। अच्छा, और भी क्या चीज आप समझ लीजिए, अगर त्रिभुज सर्वागक्षम हो गया, हमने क्या बोला, इंसान समझो, अगर इंसान सर्वागक्षम हो गया तो 100% एकदम फोटोकॉपी, पूरा मैचिंग होगा दोनों का। अगर दो इंसान आपस में खड़े हैं, सर्वागक्षम समरूप का मतलब तुलना ही तो करना होता है भाई। तुलना जब तक दो या दो से अधिक लोग नहीं होंगे तो तुलना आप नहीं कर सकते हो। तो सर्वागक्षम अगर बोल दिया गया, इन्होंने बोल दिया कि भैया ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वागक्षम है, तो आप इससे भी आइडिया लगाओ कि हमने बोला भाई कि अगर सर्वागक्षम बोल दिया तो शकल के साथ साथ हो बहु फोटो कॉपी, साइज जो सब बराबर हो रही। आप यहाँ देख भी दो भाई, जितना बड़ा ये त्रिभुज आ रहा है सेम उतना ही बड़ा ये त्रिभुज आ रहा है। पकड़ पकड़ में आ रहा है कि नहीं पकड़ में आ रहा है, जितना ही बड़ा ये त्रिभुज है उतना ही बड़ा ये त्रिभुज है। क्लियर है, पकड़ में आ रहा है। तो भैया जब आ रहा है तो इसका मतलब फिट लगा रखा है इसमें।
अगर इसने सर्वागशम बोल दी, आप सीधे से एक चीज माइंड में बैठा लो, ज्यादा आपको सोच विचार नहीं करना है। अगर इन्होंने बोल दिया भैया ये त्रिभुज सर्वागशम है, तो आपके दिमाग में ये चीज आ जानी चाहिए कि ये त्रिभुज भुजाओं और कोणों से मिलकर बना होता है, हर चीज इसका बराबर हो गया। इसके तीनों भुजाएं दूसरे वाले तीनों भुजाएं संगत भुजाएं के साथ, पहले वाले त्रिभुज की सभी तीनों भुजाएं दूसरे वाले त्रिभुज की संगत भुजाओं के साथ बराबर, पहले वाले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे वाले त्रिभुज के संगत कोण के साथ बराबर। फर्क क्या होता है, समरूप में रेशियो समान अनुपात में होते हैं, बराबर होते हैं, और यहाँ भुजाएं बराबर होती ना कि अनुपात में होती। समरूप में अनुपात को दर्शाया जाता है, यहाँ पर भुजाओं को बराबर दिखाया जाता है। क्लियर है ना। और बराबर में जो चीज आएगी वो संख्यात्मक होगी, और अनुपात में जो चीज आएगी वो एक हिस्सा होती है। क्लियर है। तो आप क्या लगाओगे, आप देखो कुछ नहीं, हमने बोला अगर इन्होंने बोल दिया कि भाई ये त्रिभुज सर्वागशम है, यहाँ हल लिखो, यहाँ आप हल लिखो। अगर इन्होंने बोल दिया ए बी ई और ए सी डी सर्वागशम है, अगर सर्वागशम बोल दिया तो आप बैठा लो कि दोनों 100% मैच कर रहे हैं। कहने का मतलब अब इंसान तो है नहीं कि नाक कान आंख पेट देखा जाएगा, है तो ये त्रिभुज ना, तो इन दो ही चीज से मिलकर बनी होती है, भुजा और कोण से। तो हम यही चीज तो देखेंगे। तो जैसे इसने सर्वागशम बोला, दिया है हमें, दिया है त्रिभुज ए बी ई सर्वागशम है त्रिभुज, एक मिनट, ये हमने सी पहले लिख दिया है, ए सी डी के, ठीक है ना। हमें जब दिया है तब आप क्या लगाओगे, सी पी सी टी से। अच्छा, ये सी पी सी टी क्या होता है, ये हम शॉर्टकट नाम लिख देते हैं, आपको बता दे रहे हैं। इसका मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, इसका मतलब क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। कह रहे हैं कि मतलब संगत, कह रहा है हमसे कि सर्वागशम त्रिभुज के संगत भुजा के नियम से। सर्वागशम त्रिभुज, अगर इसने सर्वागशम बोल दिया तो वो तो भैया सर्वागशम हो गया। तो सर्वागशम त्रिभुज के संगत भुजा के नियम से, संगत भुजा के नियम से, ठीक है ना। अब संगत भुजा के नियम से आप देखो, यहाँ पर हमने क्या बोला, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। भैया सर्वागशम बोल दिया तो हर भुजा दूसरे भुजा के संगत भुजा के साथ बराबर। अब देखो, अब हमें देखो, अब पहले वाले त्रिभुज में आप लिखो, हाँ त्रिभुज, तब सीपीटी से आप देखो इन दोनों त्रिभुज में जिनकी बात हमने कर रहे हैं। अब ए बी ए में आप देखो, क्योंकि यही दोनों सर्वागशम है ना, ए बी ए में देखना, जो आपका ये भुजा है ना ए और बी, पहले वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, इसकी जो ए बी भुजा किसके बराबर हो जाएगी भाई, दूसरे त्रिभुज के संगत भुजा के। जो इस वाले त्रिभुज में इसका संगत भुजा ए सी है, तो कहने का मतलब ए बी बराबर किसके, ए सी के, समीकरण ए, ठीक है ना। अब आप एक और देखो, ये जो पहला वाला त्रिभुज है इसका ये दूसरा भुजा ए ई, ये दूसरे वाले त्रिभुज के ये इस वाले भुजा के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ए ई बराबर ए डी, सभी चीज बराबर हो जाएंगी, ठीक है ना। ये हमने कर दिया। अब एक चीज तीसरा भी बराबर हो गया, तीसरा बचा कौन सा, ये डी सी बी ई, लेकिन हम इनको, ए भी बराबर है, सब बराबर है, हम इनको नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि इसकी जरूरत हमें नहीं है। जहां से हमें जो, आप इसको भी बराबर लिख सकते हो, हमने बोल दिया भाई ये सब बराबर, हमें जो जरूरत है हमने उतना लिख लिया, ठीक है। देखो अब आप क्या करोगे, इनको आप पलट के, समीकरण दो को पलट के लिखने पे, समीकरण यहाँ पर आप क्या लिखोगे, समीकरण 2 को स्थान बदल के लिखने पर, स्थान बदल कर लिखने पर, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज हमें चाहिए उसको बनाने के लिए हमने लिख दिया इसको ए डी बराबर ई, इसको नाम समीकरण 2 ही है ये, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, अब आप लिखो भैया समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर, क्या लिखोगे, भाग कर। अच्छा, ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमें समरूपता को दर्शाना है तो ऐसे बनाना पड़ेगा। अब समीकरण 2 क्या है, ए डी, यहां कर दे रहे हैं, देखो ए डी को किससे भाग करेंगे, समीकरण 1 से ए बी से, और इनको किससे करेंगे, ए ई को किससे करेंगे, ए सी से, ए ई को करेंगे ए सी से, समीकरण 3 मान लो, क्या मानोगे, समीकरण 3 मान लो। अब आप एक चीज देखो बच्चा, ए डी का अपॉन ए बी,
AD का अपॉन AB, कह रहे हैं ये जो AD का अपॉन है ये छोटे वाले त्रिभुज का अनुपात, भुजा का अनुपात बड़े वाले संगत भुजा के अनुपात के बराबर है, ठीक है ना। इस ऐसे इसको देख लो, छोटे वाले का AE का अनुपात AC के बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है ना। तो इसका मतलब आपने क्या देखा, एक चीज और देखो, ये जो कोण A है ना, ये कोण A ये इस वाले त्रिभुज के लिए भी काम कर रहा है, इस वाले त्रिभुज के लिए भी काम कर रहा है, तो ये कोण A क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा। अच्छा, उभयनिष्ठ कोण की पहचान V अक्षर से करते हैं, हमने 3 जादुई अक्षर बताए थे, Z, X और V। तो भैया X बनाता है शीर्षा विमुख और Z बनाता है एकांतर कोण और V बनाता है आपका उभयनिष्ठ कोण। देखो ये V बन रहा है ना ऐसे, तो कोण A छोटे वाले के लिए भी काम कर रहा है, कोण A बड़े वाले के भी काम कर रहा है। तो आप ये देखो भैया, छोटे वाले का भुजा का अनुपात बड़े वाले भुजा के अनुपात से बराबर, इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर, तो मतलब दो संगत भुजाओं का अनुपात समान अनुपात में है, एक कोण बराबर है। तो भैया कौन सा कसौटी लगेगा, आप यहाँ लिखो कौन सा कसौटी लगेगा तब। समीकरण 3, यस ए यस सास से दो भुजा एक कोण बराबर हो तो सास से क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा। कहने का मतलब आप देखो भैया, छोटे वाले का ये और बड़े वाले के बराबर, इसका ये बड़े वाले के बराबर, और एक कोण भी दोनों को उभयनिष्ठ है। तो जब दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, एक कोण बराबर हो, तो भैया सास के नियम से हमारे त्रिभुज क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के, ठीक है ना। ये आपका सिद्ध हो गया। क्या हो गया, ये आपका सिद्ध हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। फिर हम चलते हैं आगे के सवाल की तरफ, इसे आप लिख लो, इसको मिटा दे रहे हैं, फिर चलते हैं अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। चलो आपने लिख लिया होगा, इसको मिटा दे रहे हैं। चलते हैं हमारा जो अगला सवाल है प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 हमारा थोड़ा बड़ा है, तो उसको एक एक उसमें 4 चीज आपको दे रखी है प्रूव करने के लिए, सब में वही चीज है, बस आपको 4 चीज दे रखी है, करना कुछ नहीं है आपको, थोड़ा सा लेंदी है। देखो चलो, अब प्रश्न नंबर 7 का पहले हम चित्र बना देते हैं। चित्र क्या दे रखा है, ये हमारा प्रश्न नंबर 7 है, पहले इसका हम चित्र बना दे रहे हैं, क्या दे रखा है, इसके बाद चीजों को हम करते हैं। ये ऐसे ऐसा दे रखा है क्या, ये कुछ ऐसे ही दे रखा है, ये और ये ऐसे दे रखा है, इसको बना देते हैं। ये हमारे एक ऐसा त्रिभुज दे रखा है और ये दे रखा है, पहले बना दे रहे हैं, आपको समझा देंगे क्या दिया है, ठीक है ना। और एक दिया है ऐसे, इसका नाम P है और इसका नाम D, ठीक है ना। और देखो और क्या दे रखा है, ये दे रखा है A, ये दे रखा है B, ये दे रखा है E, ये दे रखा है C, ठीक है ना। ये आपका दे रखा है। अब हम इसको लिख लेते हैं, ये है हमारा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7। अब सवाल में क्या दिया है पहले हम लिख ले रहे हैं, फिर आपको बता रहे। हमसे कह रहा है कि त्रिभुज ABC के, त्रिभुज AB और C के शीर्ष लंब AD और CF, इसके ये शीर्ष लंब है। त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD, ये A और D, और आपका क्या है C और E। आपसे कह रहा है कि एक त्रिभुज दे रखा है, इस त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब A और D और C और E, ठीक है ना। ये C और E परस्पर बिंदु P पर, परस्पर बिंदु P है, P पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, करें प्रतिच्छेद कर रहे हैं। प्रतिच्छेद करते हैं तो हमें दर्शाने के लिए दे रखा है कि क्या क्या दे रखा है। देखो हमें ये दे रखा है दर्शाने के लिए, जब ये दे रखा है तो दर्शाइए, क्या क्या दर्शाना है, हमें ये दे रखा है वो ये दर्शाइए। त्रिभुज AEP, त्रिभुज AEP ये समरूप है त्रिभुज CDP, त्रिभुज CDP के, इसमें 4 सिद्ध करने के लिए और दिया है, और सिद्ध करो भैया। त्रिभुज ABD ये किसके समरूप है, त्रिभुज CBE, त्रिभुज
CBE ये दे रखा है। और क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है त्रिभुज AEP। AEP समरूप है त्रिभुज ADB, ठीक है ना। ये दे रखा, एक और दे रखा है, और दे रखा है त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC। एक बार मैच कर लेते हैं, कहीं गलत तो नहीं लिखा। त्रिभुज AEP और CDP, ABD CBE, AEP और ADB, PDC और BF तो नहीं है, हाँ BF तो हाँ है नहीं, BEC, ठीक है ना। अब आप समझो हमसे क्या कह रहा है, अब आप इसको समझ लो। हमसे कह रहा है कि एक त्रिभुज दे रखा है और इस त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब दे, देखो ये शीर्ष लंब क्या क्या दिया है, दिया है, पहले यहाँ लिख दे रहे हैं, दिया क्या क्या, शीर्ष लंब दिया है, दिया है शीर्ष लंब क्या है, दिया है शीर्ष लंब आपका क्या है, AD तथा CE। कह रहे त्रिभुज ABC में शीर्ष लंब AD तथा CE, त्रिभुज हाँ AD तथा CE परस्पर बिंदु P पे प्रतिच्छेदित करते, मतलब बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये बिंदु P पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो दर्शाइए कि भैया कि त्रिभुज AEP समरूप CDP के है, ABD समरूप CBE के है, और AEP समरूप ADB के है, और PDC समरूप BE के। आप एक चीज बता दूं, अगर शीर्ष लंब आपसे बोले कि भैया आपके किसी त्रिभुज के दो शीर्ष लंब दे रखे हैं, तो शीर्ष लंब का मतलब होता है कि वो 90 डिग्री की बात कर रहा है। शीर्ष लंब का मतलब कि वो कोण 90 डिग्री का बना रहा है। अगर आपसे शीर्ष लंब की बात हो जाए तो शीर्ष लंब का मतलब क्या होता है, अगर आपको दे दिया कि भैया AD शीर्ष लंब है त्रिभुज ABC में, तो इसका मतलब AD का मतलब क्या, वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। परपेंडिकुलर जो पड़ता है शीर्ष लंब वो 90 डिग्री का होता है, कितने का, 90 डिग्री पे जाता है। तो आप सीधा सीधा दिमाग में बैठा लो, अगर शीर्ष लंब की बात कर दिया समझ लो 90 डिग्री की बात कर रहा है, कितने की बात कर रहा है, 90 डिग्री की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, अगर अब इसको हल करो, हमें ये चार चीज प्रूव करनी है, ठीक है ना। पहले हम क्या प्रूव करेंगे, पहले इस वाले को प्रूव करेंगे, किसको, इसको पहले को लेके चलेंगे ना। अब आप देखो हमें दिया है, क्या दिया है, देखो कैसे लिखो कि दिया है कि त्रिभुज त्रिभुज ABC, हाँ त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD तथा CE है, क्या है, CE, ये हमें दे रखा। और जहां शीर्ष लंब की बात कर दे तो शीर्ष लंब का मतलब ही होता है कि आपसे वो 90 डिग्री की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब AB 90 डिग्री का होगा, AB 90 डिग्री का होगा, अगर ये 90 डिग्री हो तो भैया AB 90 डिग्री का होगा और AB 90 डिग्री का होगा, क्लियर है ना। हाँ तो कह रहे भैया ये इसका मतलब आप ये बताओ, अगर ये शीर्ष लंब 90 डिग्री के होंगे तो आप हमको एक चीज ये बता दो भैया, कोण आपका ADB, देखो आपको कोण देखो ADB कितने का है, 90 डिग्री का है। देखो दिया है त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD तथा CE है। तो आप एक चीज बताओ, अगर ये शीर्ष लंब ये है तो आपको क्या हो जाएगा, देखो CEA या AEC ले लो, कितने के, 90 अंश का हो जाएगा। देखो आप एक चीज बताओ हमें, अगर आपका भाई AD तथा C शीर्ष लंब है, हमने आपको बोला अगर AD तथा C शीर्ष लंब की बात हो जाए तो समझ लो वो 90 डिग्री की बात कर रहा है, कितने की बात कर रहा है, 90 डिग्री की बात कर रहा है। तो आप ये बताओ, अगर AD तथा C शीर्ष लंब है तो आप ये बताओ कोण, कोण आप ले लो A और D और B, कोण ADB बराबर, आप ले लो इसका, ले लो CE और B, कोण CEB ये कितना है, ये है 90 अंश, ये कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, ठीक है ना। देखो कोण ADB 90 अंश हो जाएगा, कोण आपका CEB कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा 1 मिनट पानी ले लेते हैं दोस्तों, 1 मिनट थोड़ा रुको ना।
ये तो बोलते बोलते प्यास लग जाती है। चलो, हमने क्या बोला आपसे कि अगर एडी तथा सीई शीर्ष लंब है तो 90 डिग्री की बात करेगा, और 90 डिग्री की अगर आपसे बात करेगा तो आप ये बता रहे भैया ये 90 डिग्री की बात कर रहा है, तो आप ये बताओ तो त्रिभुज एबीसी में आप क्या देखोगे? त्रिभुज एबीसी में आप क्या देख रहे हो कि भैया एडी, देखो त्रिभुज एबीसी में क्या देख रहे हो? एडीबी, एडीबी और सीईबी क्या है भैया? 90 डिग्री हो जाएगी। क्लियर है? हाँ 90 डिग्री है, ठीक है ना। अब देखो, अब हमको क्या सिद्ध करना है? पहले ये, अब जो सिद्ध करना पहले उसको ले रहे, इसको हम मिटा दे रहे। ये हमें हल करते समय दिया हो, हमको ये लिखना पड़ता है, ठीक है ना। एक सिस्टमेटिक एक प्रोसीजर होता है सवालों को हल करने का, हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं, इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। आगे से इसको बता रहे हैं। अब बारी बारी से हम ले लेंगे जो हमें सिद्ध है। देखो है कुछ नहीं, देखो अब हम पहले इस वाले को हल करेंगे, ठीक है ना। 4 दे रखे ना, तो यहाँ पर आप डालो हल। त्रिभुज जो हमें समरूप दर्शाने के लिए दे रखा है, अब वही त्रिभुज ले लो। त्रिभुज ए पी में एईपी तथा, हमने क्या बोल दिया, तथा त्रिभुज सी डी पी में, ठीक है ना। आप देखना है अब एक चीज, आप एक चीज हमको ये बताओ, एईपी तथा सी डी पी में, ठीक है ना। देखो एईपी तथा हमें यही तो सिद्ध करना है सी डी पी में। आप एक चीज बताना, कोण, एक चीज बताना, कोण एईपी, कोण, एक मिनट भैया परपेंडिकुलर बराबर होंगे ना, कोण ए ई पी, ठीक है ना। कोण ए ई और पी, ठीक है ना, बराबर, इसमें आप देख लो, इसमें आप, हाँ इसमें आप ये देख लो कोण सी डी पी, इसमें आप ये देख लो कोण सी डी पी, सी डी और पी कितना हो जाएंगे? ये 90 डिग्री है, आपस में बराबर होंगे, 90 डिग्री है ना। देखो भैया हमसे ये जो त्रिभुज हमको समरूपता को दिखाना है, ये समरूप दिखाना है, आप उन्हीं वाले त्रिभुज को तो लोगे तभी तो समरूप आएगा। हमसे 4 दे रखा, चारों को दिखाना, हम पहले ये वाले को उठाए हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं एईपी, एईपी इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है। देखो किसकी बात कर रहा है? ए ई, अच्छा काला वाला मार्कर कहाँ है? एक मिनट, इससे समझ, आपको काला वाले से लिख के दिखा रहे। देखो हमसे कह रहा है ए, ये ई और ये पी, इस वाले की बात कर रहा है, और सी डी पी, सी डी और पी इस वाले की बात कर रहा है, ठीक है ना। अब आप हमको ये बताओ, हमने पहले दे रखा है भाई शीर्ष लंब में तो 90 डिग्री की बात कर रहा है, तो आप ये बताओ ए पी, ए ई। एक चीज आपको और बता दे, हमेशा बीच में वही वाले ए बी अल्फाबेट के अक्षर को लिखा जाता है जिस कोड की हम बात करते हैं। मतलब कोड की अगर हम बात करते हैं, कोड को हमेशा हम जो नामकरण ये लिखने का जो तरीका है उसमें हम बीच में ही रखते हैं। कहने में अगर आपसे पूछेंगे ए ई पी में किस कोड की बात हो रही है, तो आप कहोगे सर ई की। अगर सी डी पी में किसकी बात हो रही है, डी की। मतलब बीच वाला जो अक्षर होता है वो कोड को दर्शाता है कि किस कोड की बात हो रही है। अब देखो ए ई पी ये भी 90 है, देखो 90 बना रहे हैं, और सी डी पी ये भी 90 बना रहा है, दोनों कितने बराबर? 90 के बराबर, ठीक है। अब आप एक चीज और देखो भैया, ये एक्स बन रहा है, देखो एक्स बन रहा है, तो ये कोण क्या हो जाएंगे? शीर्षा विमुख हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शीर्षा विमुख हो जाएंगे। तो आप हमको एक चीज बताओ भैया, कोण ए पीई, ठीक ना, और कोण सीपीडी क्या हो जाएंगे? शीर्ष विमुख कोण है भैया। शीर्ष विमुख की कोण क्या है? एक्स अक्षर से पहचान कर लेंगे। शीर्ष विमुख कोण है, क्या है? शीर्ष विमुख कोण। आप देखो ये कोण शीर्ष विमुख कोण है ना, क्लियर है। कोण एपीई इस वाले त्रिभुज के लिए, सीपीडी क्या है? शीर्ष विमुख है। तो आप ये बताओ भैया, देखो दो कोण आपस में क्या है? बराबर है, तब ए कसौटी से भैया, जब दो त्रिभुज के दो कोण
या दो संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तब कौन सा कसौटी लगता है? ए कसौटी कसौटी से भैया त्रिभुज क्या हो जाता है? समरूप हो जाता है। क्या हो जाता है? समरूप हो जाता है। तो कहने का मतलब ए बी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के, ठीक है ना, ये डी है, ठीक है ना, सी डी पी के, इसको फिर से लिख देना। क्लियर है? आपको समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने क्या बोला आपसे कि भाई साहब ये सी डी पी है, कहने का मतलब ये है कि भैया ये कोण बराबर, ये कोण बराबर, जब किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो जाते हैं तो भैया एक कसौटी से वो त्रिभुज क्या हो जाता है? समरूप हो जाता है। क्लियर है? तो पहला वाला हमारा क्या हो गया? ये प्रूफ हो गया। अब चलते हैं दूसरे वाले की तरफ। इसको बिठा दे रहे, इसको आप लिख लो, ठीक है ना, जगह नहीं है, यहीं पे करेंगे, जगह नहीं है, यहीं पे करेंगे। देखो सेम प्रोसेस, कुछ नहीं करना। अब चलते हैं इनके तरफ, अब चलते हैं हम इनके तरफ, चलो इनकी तरफ चलते हैं। अब आपसे कह रहे हैं ए बी डी में बात करें, ए बी और डी। देखो अब इस बार कह रहा है हमसे ये वाला ले लो हमसे, फिर से ब्लैक मार्कर उठाना पड़ेगा हमें। देखो अब हमसे कह रहा है ए बी डी, ये वाला हमसे कह रहे हैं, इसकी बात कर रहा है, ए बी डी, ए बी डी, ठीक है ना, और कह रहे हैं सी बी ई, सी बी ई, और इस वाले की बात कर रहा है वो, ठीक है ना, इस वाले की बात कर रहा है और इस वाले की बात कर रहा है। कह रहे इसमें अब आप दिखाओ कि भैया ये समरूप है कि नहीं। तो चलो इसको भी ले लेते हैं। अब आप हमको एक चीज बताना, ध्यान देना, हमसे कह रहे पहले ए बी डी ले लेते, तब ले लो। अब देखो अब त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई से, ठीक है ना, पहले ए बी डी देख लेते हैं। ए बी डी में आप ये बताओ, अगर आप ए बी डी लोगे तो कोण ए डी बी कितना है? देखो कोण ए डी बी, कोण ए डी बी, ये भी 90 डिग्री का है। अब आप एक चीज ध्यान देना, अब हमसे क्या कह रहा है? ए डी बी, अच्छा हाँ ये वाले ले रहे हैं, हाँ ए बी डी, अच्छा ए बी डी, ए बी टी, हाँ यही वाले त्रिभुज है। और सी बी ई आपका है सी बी ई, हाँ करेक्ट है। देखो अब आप ये बताओ, अगर हम लेंगे ए बी डी में तो आप देखो ए डी बी कितना है? 90 डिग्री बना रहा है, ए बी 90 डिग्री, ठीक है ना। अब ये किसके बराबर हो जाएगा? अब आप त्रिभुज लो सी बी, सी और बी ई में, तो आप ये बताओ सी ई बी कितना बना रहा है? ए बी 90 डिग्री बना रहा है, सी और ई और बी, ए बी 90 डिग्री, दोनों कितना है? 90 डिग्री का। ए बी कोण क्या हो जाएगा आपस? ए बी बराबर है कि ना। देखो और एक चीज आप और देखो, ये तो पहला कोण हो गया। दूसरा देखो, आप एक चीज में ध्यान देना, अगर आप ये वाले त्रिभुज ले रहे हो ए बी और डी, तो इसमें ध्यान देना, ए बी डी, ध्यान देना, बी आया है, अब ध्यान देना। अब कह रहे सी बी ई ले लो, सी बी ई, आप देखो दोनों त्रिभुज ले रहे हो तो बी बार आपका 2 बार आ रहा है, ये बी वाला कोण आपका 2 बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहीं से देख लो भैया, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, 2 बार आ रहा है ना। देखो ए बी डी, ए बी डी इसमें भी आया और सी बी ई इसमें भी है। इसका मतलब ये जो बी वाला कोण है ये उभयनिष्ठ है, दोनों के लिए काम कर रहा है। और देखो बी अक्षर से पहचानते ही बी बना भी रहा है, देखो ये बना रहा है ना। तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कोण बी बराबर, कोण बी क्या है? उभयनिष्ठ है। क्या लिखोगे आप? ये उभयनिष्ठ है। अब फिर इसमें वही नियम लगा दो भैया, ये दो कोण आपस में अगर बराबर हो, दो कोण बराबर हो तब क्या लगाओगे भैया? त्रिभुज ए बी डी तथा ए सी में दो कोण बराबर है, तब हाँ समरूप की कसौटी से क्या लिखोगे? तब समरूप की कसौटी, समरूप की कसौटी ए से अगर दो त्रिभुज के, यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका कहने मतलब पहले त्रिभुज के दोनों कोणों का मान दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर होता है। यही तो होता है भाई। देखो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, मतलब दो कोण बराबर हो गए। यदि दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाते हैं तो पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर होते हैं। ये कौन सा कसौटी लगता है? समरूप की कसौटी ए से आप क्या लिखोगे? त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। देखो ये भी हमारा हो गया ना। देखो
हमने क्या लिया था, त्रिभुज एबीडी सीबी, एबीडी सीबी क्या है, समरूप है, ठीक है ना, इसको मिटा देना। क्लियर है, चलो अब चलते तीसरे वाले केस की तरफ, अब चलते तीसरे वाले केस की तरफ। अच्छा ये मिट गया क्या, ये क्या था, ई था। चलो हमारा दो हो गया, अब चलते हैं तीसरे वाले केस की तरफ, ये है हमारा तीसरा वाला केस। अब इसमें भी देख लेते हैं। चलो अब हमसे कह रहे एईपी लेना है, एईपी लेना है, इस बार हमको लेना है ये ए ई, ये पी लेना है, और क्या लेना है, और लेना है एडीपी, और लेना है ए डी, और ये आपको लेना है बी, ए डी बी, ठीक है। चलो इसमें भी ले लेते हैं। अब आप एक चीज देखो, चलो हल, अब ले लो त्रिभुज, इसको लेना है एईपी तथा त्रिभुज एडीबी में से, क्योंकि अब इसको हल करें ना, और जो त्रिभुज समरूप दिखाना होता है हम उसी त्रिभुज को लेते हैं। अब आप इस पे देखना, कोण एईपी में, सॉरी त्रिभुज एपी में, त्रिभुज एईपी में आप ये बताओ कोण एईपी कितना बराबर, कोण एईपी 90 डिग्री है। अब किसके बराबर, इस पे देख लो एडीबी, आप ये देख लो एडीबी में, तो ये वाले 90 डिग्री है, कहने मतलब कोण एडीबी बराबर किसके, 90 डिग्री के, 90 डिग्री के ना, हाँ बिल्कुल बराबर है। अब आप एक चीज ध्यान देना यहाँ, ए हम कौन से त्रिभुज की बात करें, एईपी, एईपी, ए एक बार आया, ध्यान दिया ना आपने, फिर से एडीबी, एडीबी, मतलब ए इसके लिए भी काम कर रहा है और यही ए इस बड़े वाले के लिए भी काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कोण ए बराबर क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या हो गया, उभयनिष्ठ है। अब भैया इसमें भी वही नियम लगा दो, जब दो कोण बराबर हो जाते किसी त्रिभुज के, तब आप क्या लगाओगे, तब जब दो कोण बराबर हो जाते तब आप क्या लगाओगे, तब ए से त्रिभुज के दो कोण का मान दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो जाता है, तब ए कसौटी से आप लिख दो, एक मिनट, आप क्या लिखोगे, तब ए कसौटी से, जब भैया किस त्रिभुज के दो कोण, किसी एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के बराबर हो जाता है उनका मान, अब ए कसौटी से क्या लिखोगे, त्रिभुज एईपी समरूप है त्रिभुज एडीबी के, ठीक है ना। क्लियर है, सब में वही चीज लग रहा है, सब में वही लगेगा, ये बस पहचानने की आपको देरी है, ठीक है। चलो इसको भी हटा दे रहे हैं, इसको भी हटा दे रहे हैं। अब चलते हैं जो हमारा और दे रखा है चौथा वाला, इसको भी कर ले रहे, ठीक है ना। ये क्या पूछ रहा है, इसको भी हमसे कह रहे हैं पीडीसी, पी डी और कहाँ है सी, सी भैया कहाँ है, पीडीसी छोटा वाला, और बीईसी, बीईसी, ठीक है ना। अब इसमें देख ले, आप एक चीज देखना, अब इसको लेंगे पीडीसी में, आप देखो पीडीसी में कोण पीडीसी, पीडीसी ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। और आप कह रहे हैं त्रिभुज बीईसी में, त्रिभुज बीईसी में आप देखोगे अगर, तो भाई कोण पीईबी, कोण पीईबी, पीईबी कितना है, ये भी 90 डिग्री के है ना, 90 डिग्री के। देखो भैया पीडीसी, पीडीसी में आप देखोगे तो पीडीसी ये 90 डिग्री आ रहा है, आप कह रहे हैं बीईसी, हमसे कह रहे हैं बीईसी में, ना 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 सॉरी 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 बच्चे सॉरी, एक मिनट, त्रिभुज हमने गलत ले लिया, आप ध्यान देना। हमसे कह रहे हैं सिर्फ पीडीसी में, तो पीडीसी में तो कोण पीडीसी ना, तो ये आपके 90 के होगा, ठीक है ना। और एक चीज आप देखना, हमसे कह रहे बीईसी में, बीईसी इसकी बात कर रहे हैं ना वो, तो इसकी बात कर रहे हैं, इसका मतलब बीईसी कोण बीईसी ये 90 के बराबर होगा। देखो कोण बी ये क्या है, 90 अंश है, कोण बीईसी की बात करें तो कोण बीईसी 90 अंश है, और इसमें अगर आप छोड़ देखोगे पीडीसी में, तो पीडीसी 90 अंश है, तो मतलब दोनों किसके 90 बराबर। अब आप एक चीज और देखो, अगर हम बात करते हैं भैया तुमसे किससे, पीडीसी से, क्लियर है, हाँ पीडीसी की बात करें। अब बीईसी में, बीईसी में तो आप एक चीज बताओ, दोनों के लिए भैया सी आ रहा है, पीडीसी के लिए भी सी आ रहा है और बीईसी के लिए भी सी आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब कोण सी बराबर, कोण सी क्या है, उभयनिष्ठ है, जो दोनों के लिए काम कर रहा है क्या है, उभयनिष्ठ है। और जब ये उभयनिष्ठ, इसमें भी वही नियम लगा दो भाई, जब किसी त्रिभुज के, यहाँ लिख लेना, जब किसी त्रिभुज के दो कोणों का मान दूसरे त्रिभुज के
संगत कोण के, या ये चीज आपको लिखना पड़ेगा, हमने लिखा नहीं, बता दिया कि बराबर होता है तब भैया ए कसौटी से, ए कसौटी से आप क्या लिखोगे कि भैया त्रिभुज पीडीसी समरूप है त्रिभुज बीईसी के, ठीक है ना। सब में वही चीज लगाना था। आपका सवाल हल हो गया है और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम, आगे सवाल के साथ मिलेंगे। आपका 6 और 7 नंबर सवाल हो गया है। कल 8वें नंबर सवाल के साथ आपके साथ हम यहाँ पर खड़े रहेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।